उसने पूछा कि क्या अगर मैं किसी ऐसे झोटे को इस्तेमाल करूं जिसकी माँ का 20 लीटर दूध है अपनी उस भैंस में जिसका 10 लीटर दूध है, क्या इस भैंस का दूध बढ़ जाएगा? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर मेरी भैंस का दूध 20 किलो है, मैंने कोई नकम्मा सा झोटा इस्तेमाल कर लिया जिसकी माँ का दूध सारा ही को 8-9 किलो था, क्या उसके इस्तेमाल करने से मेरी 20 लीटर वाली भैंस का दूध कम हो जाएगा? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, क्या मेरे झोटे को क्या मेरी भैंस को किसी झोटे ने लगाया और वो साड़ू करने लग गई बार बार? सवाल नंबर 4, मेरी भैंस साड़ू करती थी, झोटे से लगवाया, मेरी भैंस का साड़ू ख़त्म हो गया। सवाल नंबर 5, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज कुछ सवालात के जवाब आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। बफलो पे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो काम करना चाहते हैं, बड़ा दिल से काम करना चाहते हैं। झोटे की सिलेक्शन के हवाले से कुछ दिनों से कुछ सवाल हैं जो भाइयों ने मेरे से पूछ रखे हैं और बार बार पूछ रहे हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट पे कि झोटे की सिलेक्शन का भैंस पे क्या असर होता है और आने वाले बच्चे पे क्या असर होता है, इस पे हम आज छोटी सी वीडियो करेंगे। इस वक्त ये बच्चों के सेक्शन के पास खड़े हैं, तो बजाय इसके कि मैं पहले जवाब शुरू करूं, ये माहौल है ना जी बच्चों के लिए, इट इज़ फैंटास्टिक। ठीक है जी, नीचे पराली पड़ी हुई है, बच्चे मज़े से दूध पीने के बाद सो जाते हैं। जगह ज़्यादा बच्चों की है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़े बच्चे नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि बच्चों में इश्यूज़ जो हैं आपके निस्बतन कम हो जाते हैं। अच्छा, अब अपने सवाल की तरफ आते हैं। इससे पहले 2 सवाल हैं जी। एक सवाल ये है कि जिस भैंस को आपने झोटा लगवाना है, तो झोटे के मिलाप करने के बाद भैंस पे क्या असर होगा? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जिस भैंस के साथ आप झोटे का मिलाप करवा रहे हैं, तो आने वाले बच्चे पे क्या असर होगा? तो सबसे पहला सवाल जो है कि अगर आपने, अच्छा इससे पहले मैं ये बता दूं कि तकरीबन 13 साल का अरसा मुझे हो गया भैंसों के साथ काम करते को। हमारे पास अभी भी पौने 200 भैंसें जो है मिल्किंग के अंदर खड़ी हैं। चुवाई का हिस्सा है जिनको मिल्क किया जाता है। तकरीबन 300 के करीब भैंसें छोटे बड़े मिला के हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं और हम ये अर्ज काम 12-13 साल से कर रहे हैं। आज तक कभी भी किसी झोटे का भैंस के साथ मिलाप के नतीजे में हमने भैंस पे कोई असर नहीं देखा। अपने इस 13 साल करियर में बहुत सारे झोटों के साथ काम किया, टॉप क्वालिटी के झोटे लिए, क्योंकि जो बिशारत जसपाल साहब हैं उनका ताल्लुक बफलो ब्रीडर एसोसिएशन पंजाब के वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो ये जितने ब्रीडर भाई हैं ये अपने झोटे एक्सचेंज करते रहते हैं। अभी भी फार्म पे 5 डिफरेंट जगहों से टॉप क्वालिटी के झोटे मौजूद हैं, जो मैंने पीछे दिखाए भी थे आपको। अच्छा, अब झोटे बार बार एक ही भैंस को कभी कोई झोटा लग गया, अगले साल कभी कोई लग गया, उससे अगले साल कोई लग गया, जो भैंस के अंदर है ना जी, कोई फ़र्क नहीं आया। क्या फ़र्क? लोग मुझसे क्या पूछ रहे हैं? लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भैंस को झोटे से लगवाया, भैंस का दूध कम हो गया, या भैंस को झोटे से लगवाया, भैंस का दूध ज़्यादा हो गया। या एक और सवाल पूछा, एक भैंस दूध दे रही है 10 किलो, आप उसको एक झोटे से लगवाते हो, वो झोटा जो है किसी ऐसी माँ का है जिसका दूध है 20 किलो। तो उसने पूछा कि क्या अगर मैं किसी ऐसे झोटे को इस्तेमाल करूं जिसकी माँ का 20 लीटर दूध है अपनी उस भैंस में जिसका 10 लीटर दूध है, क्या इस भैंस का दूध बढ़ जाएगा? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर मेरी भैंस का दूध 20 किलो है, मैंने कोई नकम्मा सा झोटा इस्तेमाल कर लिया जिसकी माँ का दूध सारा ही को 8-9 किलो था, क्या उसके इस्तेमाल करने से मेरी 20 लीटर वाली भैंस का दूध कम हो जाएगा? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, क्या मेरी भैंस को किसी झोटे ने लगाया और वो साड़ू करने लग गई बार बार? सवाल नंबर 4, मेरी भैंस साड़ू करती थी, झोटे से लगवाया, मेरी भैंस का साड़ू ख़त्म हो गया। सवाल नंबर 5, मेरी भैंस जो थी वो दूध अच्छा कर रही थी, झोटे से लगवाया तो उसका दूध ख़त्म हो गया। सवाल नंबर 6, मेरी भैंस झोटे से लगवाया, वो दूध लंबा कर गई। ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ फ़र्ज़ी ख़यालात हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। याद रखिएगा, एक अफ्रीकन कंट्री से आप अगर किसी औरत से शादी कर लेते हो,
अफ्रीका में से किसी औरत को ले आओ, यहाँ पे इंग्लैंड में से किसी मर्द की अफ्रीका में किसी औरत से शादी कर दो, तो क्या इस शादी के नतीजे में वो जो इंग्लैंड से गोरा आया था अफ्रीका की काली औरत से, क्योंकि अफ्रीका में ज़्यादातर लोगों के कलर डार्क होते हैं, ये सफ़ेद रंग में है, ये डार्क कलर में है, शादी हो जाती है, क्या ये अफ्रीकन खातून सफ़ेद रंग की हो जाएगी? जवाब है नहीं। क्या इस अफ्रीकन खातून के बाल इस शादी के नतीजे में लंबे हो जाएंगे? ज़रूरत से ज़्यादा पहले तो नहीं थे, अब हो जाएंगे? जवाब है नहीं। याद रखिएगा कि जब भी आप झोटे का मिलाप करवाते हो भैंस से, तो भैंस की एक अपनी नस्ल है, उस नस्ल में दूध कितना है, उस नस्ल के अंदर सोमैटिक सेल काउंट का क्या इशू है, साड़ू करेगी नहीं करेगी, उस भैंस की लाम कितनी है, ये सारी की सारी बातें उस भैंस की अपनी नस्ल पे मुनहसर हैं, या उस भैंस का जो बाप था या उस भैंस की जो माँ थी, ये उस पे इसका इन्हसार है। ये कतई तौर पे दुरुस्त नहीं होगा कि मेरे पास एक भैंस खड़ी है, वो 10 लीटर दूध देती है या वो 15 लीटर दूध देती है, मैं कहूँ यार फलाना झोटा बहुत अच्छा है, उस झोटे से जो भी भैंस लगती है तो वो भैंस लंबा दूध करती है, तो यार इसको भैंस को झोटे से लगवा लो, ये लंबा दूध करेगी। ये गलत बात है, ये सिर्फ और सिर्फ अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होगा। अब एक भैंस को झोटे से लगवा लिया गया, जो आने वाला बच्चा होगा उसी बच्चे के अंदर आपको माँ और बाप के ख्वाहिश मिलेंगे, उनके दोनों के प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी। जैसे सफ़ेद रंग में काले रंग में शादी जब हो जाती है तो आने वाला जो बच्चा होगा वो उन दोनों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, वो माँ से भी अपना हिस्सा लेगा, वो बाप से भी अपना हिस्सा लेगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर अपनी नस्ल को बेहतर करना चाहते हो तो आपको अच्छी नस्ल के झोटे का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारे पास ये बच्चे बैठे हैं, इनकी मदर्स का रिकॉर्ड हमारे पास है, हम इनमें जो सीमन का इस्तेमाल करते हैं मुकम्मल प्रॉपर सिलेक्शन करके इस्तेमाल करते हैं ताकि ये अपनी माँ से भी बेहतर काम करें। अगर ये कानून कुदरत का होता कि अच्छे झोटे के इस्तेमाल से आपके पास जो भैंस खड़ी है आप उसी की नस्ल को बेहतर कर लें, तो आप याद रखिए एसबी फार्म सबसे पहले नंबर पे होता, क्योंकि हम फैसलाबाद में एक बहुत बड़े डेयरी फार्मर हैं, हमारे पास पौने 200 भैंसें मिल्किंग में हैं, हमारे लिए अच्छे झोटे की रसाई मुश्किल नहीं है, तो हम कब का ये काम कर लेते। और इसी तरह हमारी भैंस आज इस मोड़ पे ना होती कि दूध ही नहीं है, हमारे पास भैंसों में चंद नमूने हैं जो लंबा चलते हैं और अच्छा दूध देते हैं। 13 साल करियर में मैंने चंद 10 के करीब भैंसें अपने फार्म पे ऐसी देखी जो 7 माह की प्रेगनेंसी तक भी 13-14 लीटर दूध देने की सलाहियत रखती थी। बकाया भैंसें क्या करती थी, कोई 5 महीने पे दूध से भाग गई, कोई 6 महीने की प्रेग्नेंट दूध से भाग गई। हमारे पास भैंसों का एक लंबा चौड़ा जो परसेंटेज है वो लंबा और ज़्यादा दूध नहीं करते। यही वजह है, जो लोग मुझे कराची से सुन रहे हैं वो मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि भैंस को वो क्यों प्रेग्नेंट नहीं करवाते कराची में। वो अमूमी तौर पे ज़्यादातर लोग भैंसों को प्रेग्नेंट ही नहीं करते। मुझे आज भी याद है, आज से 4 साल पहले मैं फैसलाबाद के एक फार्म पे गया, उनका पूरा भैंसों का मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, तकरीबन कुछ 60-70 भैंसें थी, उनमें से 50 प्रेग्नेंट निकली। तो मैंने उनको जब मुबारकबाद दी तो उस बंदे का वैसे मुँह उतरा हुआ था, ओए होए होए डॉक्टर साहब की बनेगा। मैंने कहा जी क्या हुआ, आपको तो मुबारक हो, आपका माशाल्लाह 80-90% हर्ट प्रेग्नेंट है। वो डॉक्टर साहब मैं दूध किससे लेना है? वो मुझे कहता है डॉक्टर साहब मैंने दूध कहाँ से लेना है, मेरी तो गबनें हो गई हैं, दूध कहाँ से देगी? क्यों? भैंस प्रेग्नेंट होने के बाद दूध जल्दी तोड़ देती है। हाँ, कुछ भैंसें ऐसी भी होती हैं जिनकी लाम ज़्यादा है, जो लंबा दूध देती हैं, जो प्रेग्नेंट होने के बाद भी दूध निस्बतन कम नहीं करती बाकी भैंसों की निस्बत, वरना अमूमी तौर पे भैंसें प्रेग्नेंट होने के 3 से 4 माह बाद ठक 7-8 लीटर पे जा पड़ती हैं और उसके बाद 5वें-6ठे महीने में अल्लाह के सुपुर्द हो जाती हैं कि अगले सूबे हम दूध पी लेना, इस सूबे कुछ नहीं साढ़े कोल। तो इस बात को समझना होगा। आज जो मैं आपको लेसन देना चाह रहा हूं अपने इस सेशन के थ्रू, नंबर 1, जो भी झोटे का इस्तेमाल अपनी भैंस पे करना है, अच्छे झोटे का इंतखाब करें जिसकी माँ बाप का रिकॉर्ड अच्छा हो, लेकिन उस झोटे के इंतखाब से आप अपनी भैंस की अगली नस्ल को बेहतर कर सकते हो। वो जो भैंस खड़ी है उसकी नस्ल का आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए पीछे जो उसके माँ बाप हैं उस पर काम होना चाहिए था।
ठीक है जी। तो इसीलिए अगली नस्ल को बेहतर करने के लिए हम अच्छे जोटे का इंतखाब करते हैं ताकि हमारी भैंसों की अगली आने वाली नस्लें बेहतर हो जाएं। ये सवाल जिस बंदे ने मुझे किया तो एक दफ़ा तो मैं हैरान हो गया कि यार ये भी कोई सवाल हो सकता है, मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सवाल हो सकता है। ठीक है जी, लेकिन फिर भी मुझे ज़रूरत पेश आई कि यार अगर ये बंदा सोच रहा है इस तरह से, हो सकता है कई सारे और दोस्तों का, कई सारे और भाइयों का ये सवाल हो, तो ये कतई तौर पे इसको ज़हन से निकाल दें। आप माशाल्लाह सारे साहिब इल्म हैं, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, इंसानों में देखें कि शादी के बाद मर्द पे क्या फ़र्क पड़ता है, औरत पे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे भाई की छोटा भाई मेरा, उसके सेंटर से बाल उड़ गए हैं, ठीक है जी, यार थोड़ा सा गंजा सा हो गया। तो अब मैं कोई कैसे हो सकता है कि शादी के बाद उसके बाल पूरे हो जाएं? नहीं हो सकता, क्योंकि उड़ गए, वो उड़ गए। जेनेटिक्स थी, हमारे अब्बा जी के नहीं थे, वो हमारे अब्बा जी के टेंट हो गई थी, तो उनके उड़ गए, भाई छोटे के उड़ गए। अब वो कैसे, मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि यार शादी कर लो बाल तेरे पूरे हो जाएंगे, नहीं होंगे। अब उसको भाई हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। तो आप अपनी जेनेटिक्स को किसी दूसरे से शादी करके तो तब्दील नहीं कर सकते, इसी तरह भैंस की जेनेटिक्स को झोटे से लगा के उस भैंस की तब्दील नहीं कर सकते हो। आने वाली नस्ल को आप छेड़ सकते हो, आने वाली नस्ल पे आप काम कर सकते हो। उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोशिश तो मैंने बड़ी की है समझाने की। बाकी फिर भी भैंस के बारे में कुछ पूछना हो तो कराची चले जाएँ। कराची वाले लोग जितना भैंस को समझते हैं ना जी, जितने कारोबारी या जितना प्रोफेशनली बिजनेस को वो लेके चलते हैं, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।